हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लासेज में। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब स्वस्थ रहे और मैं आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल जैसे परसेंटेज आपने पिछला चैप्टर पढ़ा हूबहू ऐसा है। इसमें बस बहुत मिनिमम चेंज है। आपको परसेंटेज इसीलिए पढ़ाया गया क्योंकि आपकी समझ में प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इजी वे में आ जाए। अक्सर एसएससी जीडी में प्रॉफिट एंड लॉस से मिनिमम दो मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको ये चैप्टर बहुत इजी वे में समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से समझा होगा, उसमें आपने अपनी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग बनाई होगी, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, अगर आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से शुरू नहीं की तो एकदम अच्छे शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्द होने जा रहा है। फिर आपको समय नहीं मिलेगा। अभी आपके पास लगभग 1 मंथ है। ठीक है, जो एसएससी ने नोटिफिकेशन दिया कि 10 फरवरी से और 10 जनवरी से 10 फरवरी तक यानी फर्स्ट वीक तक, तो हो सकता है आपका शुरुआत में पड़ जाए, हो सकता है आपकी किस्मत मजबूत हो, आपका लास्ट में चला जाए। बट आपको सोच के चलना है कि आपका शुरुआत में पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एकदम एक्टिव मोड में आइए और एकदम पूरे जोश से अपनी पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, हम आपको जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है इतना देंगे और आपका सिलेबस पूरा कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी समय कम है। हम भी रोज ना 2 से 3 वीडियो डालने की हमारी क्षमता है एक टॉपिक की। सबकी तो हम डाल रहे हैं, बट एक टॉपिक की हम 2 से 3 डाल सकते हैं, उससे ज्यादा हमसे भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे सामने एक और समस्या रही है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं। अगर वे हो जाए तो हम आते, जिससे लाइव में क्या है आपका, हम बहुत लंबी क्लास ले आपको लगातार चलती रहे। ठीक है, तो अब हमने ये कहा, इसे समझा आपने। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर अपने टॉपिक में। देखिए क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये है कि हमने मान लो कोई ये मार्कर हमने 20 रुपए का लिया और हमने इसे 25 का बेच दिया, तो हमें क्या हुआ लाभ कितने का, यानी हमने हमारा क्रय मूल्य हमने खरीदा कितने का 20 का, वो हमारा क्रय मूल्य होगा। जो बेचा हमने कितने का 25 का, हमारा विक्रय मूल्य होगा। इसमें अंतर कितना है 5 रुपए का, वो हमारा लाभ हुआ। ठीक है, समझिए लाभ कैसे होगा कि 20 रुपए का हमने खरीदा, 25 का हमने बेच दिया, जो 20 का 5 रुपए का डिफरेंस है वो हमारा लाभ के रूप में है। अब दूसरी बात मान लो हमने ये मार्कर 20 का ही लिया और बाय द हमें ऐसी स्थिति बन गई कि हमें एकदम अर्जेंट पैसे चाहिए और हमने इसे बेचा, हमारा बिका 15 का, क्योंकि हमें अर्जेंट पैसे चाहिए। तो हमारा क्रय मूल्य तो 20 था, पर इस बार विक्रय मूल्य कितना हुआ 15। जो 5 रुपए का डिफरेंस था वो हानि हुई। समझ गए, यानी कि लाभ और हानि में क्या अंतर है। अब देखिए लिखता हूं, पहले लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। समझ में आ गया। लाभ कैसे होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा। हानि क्या हुई, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब अगर हमारे से पूछे कितने % लाभ हुआ कितने % हानि हुई, सदा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है। ध्यान रखना, अगर आपसे लाभ प्रतिशत पूछे तब भी आपको क्रय मूल्य पर निकालना है, हानि प्रतिशत पूछे तब भी आपको क्रय मूल्य पर निकालना है। ठीक है, अगर हमसे लाभ प्रतिशत पूछे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, इसे एसपी बोलते हैं, यानी सेल प्राइस। इसे सीपी बोलते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसे प्रॉफिट बोल लेंगे और इसे
लॉस बोल देंगे। और हम इसे देखिए, हम लाभ को पी से प्रेजेंट करेंगे, विक्रय मूल्य को एसपी से, क्रय मूल्य को सीपी से और हानि को एल से। ठीक है, हम इन्हें इस यानी लाभ को तो पी से रिप्रेजेंट करेंगे, विक्रय मूल्य को एसपी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्रय मूल्य को सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे और हानि को एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहां भी सीपी लिख देते हैं, यहां एसपी लिख देते हैं। ठीक है, इसे अगर हम ऐसे लिख दे एल बटे सीपी इंटू 100। ठीक है, ये आ गया, एल ने पी सॉरी पी बटे सीपी इंटू 100। अब हानि यानी कि एल, यानी कि हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत हानि बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 यानी एल बटे सीपी इंटू 100। समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया कि लाभ प्रतिशत भी क्रय मूल्य पर निकलेगा और हानि प्रतिशत भी क्रय मूल्य पर निकलेगी। ये समझ में आया? अब हम इसे में जो है सीपी कैसे निकलेगा, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस पी एंड एल। आप सोचोगे पी और एल क्या है? ये पी से प्रॉफिट, एल से लॉस। मैंने आपको बताया था ये रिप्रेजेंट करते हैं पी से प्रॉफिट, एल से लॉस। अगर हमें प्रॉफिट होगा तो 100 में जुड़ जाएगा, अगर लॉस होगा तो 100 में से माइनस हो जाएगा। समझ गए इसका क्या कार्य है? अगर हमें किसी वस्तु पे प्रॉफिट हो रहा तो 100 में प्लस होगा, अगर लॉस हो रहा तो 100 में से माइनस होगा। अब हमें अगर विक्रय मूल्य निकालना, सीधा सीधा हिसाब है, देखो विक्रय मूल्य निकालेगा, इसकी गुणा यहां हो जाएगी और ये बटे में आ जाएगा। समझ गए? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस ओ क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस पी और एल बटे 100। ठीक है, ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। एक और चीज है इसमें, बट्टा। बट्टा क्या होगा? जब हम बट्टा रुपए में निकाल लेंगे, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब हम बट्टा रुपए में निकाले, बट्टे को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डिस्काउंट। ठीक है, अगर हम बट्टा परसेंट में निकाल रहे हैं तो बट्टा बटे अंकित मूल्य इंटू 100। समझ गए? यह समझ में कि क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन, यानी विक्रय मूल्य गुणा 100 अपॉन 100 प्लस माइनस पी या एल। विक्रय मूल्य कैसे होगा? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस पी एंड एल बटे 100, क्योंकि इसकी गुणा यहां हो जाएगी, ये यहां आ जाएगा और ये बटे में आ जाएगा। आपकी समझ में आया होगा? अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। चलिए चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु को 840 में बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है, तो बताओ क्रय मूल्य क्या है? तो बताओ
बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, समझ गए। अगर हम 840 में बेच रहे थे तो 16 से ही 2% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का मैं क्रय मूल्य बताऊंगा। आपको मैंने पढ़ा था परसेंटेज में, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है। अगर आपके याद हो, आपने अच्छे से पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज उसे बार बार आप दोहराइए, उसे समझिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, ठीक है। तब आपके बहुत इजी है। मैं आपका क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको मैथ डिफिकल्ट नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी कैलकुलेशन का क्या स्टैंडर्ड है, आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, आप कैसे कैलकुलेशन को समझ रहे हैं, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। जब तक आप वो नहीं समझे तब तक आपके मैथ में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और ये समझना बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको समय देना है, थोड़ा सा दिमाग खोलना है और ध्यान लगाना है कि ये हो कैसे रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन आपको मैंने बताया था 1/6। आपके याद होगा मैंने एक बात बताई थी कि जो हर होता है वो अपने आप में 100% होता है, और जो अंश होता है वो एक उसका हिस्सा होता है। जैसे 2/6 यानी 6 का दूसरा हिस्सा, 3/6 यानी 6 का तीसरा हिस्सा, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो जब उसने हमें बताया कि ये लाभ पे है, तो इसका मतलब ये हमारा लाभ हुआ एक का, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, यानी 6 हमारा कॉस्ट प्राइस है, एक का हमें लाभ होगा। हमारा जो क्रय मूल्य है वो 6 है और एक हमारा लाभ है। तो ये जब लाभ होता है तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है, और जुड़कर क्या बनता है, सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो यानी कि एचपी हमारा कितना हो गया, 7 यूनिट। और 7 यूनिट कितना दिया, किसका मान है, 840 का। 7 यूनिट किसका मान है, 840 का। 1 यूनिट किसका मान होगा जो हमें लाभ हुआ, 1284 यानी 120 का। और जो हमारा क्रय मूल्य कितना है, 6 यूनिट का मान कितना होगा, 12 बात यानी 720 रुपये, ठीक है। आया समझ में, कितने इजी में निकला, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। मैं आपको समझा, 16 से ही 2/3 फ्रैक्शन, 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, और 6 जो होता है अपने आप में एक 100% होता है, ठीक है। 6 हमारा यहाँ सीपी होगा, एक हमारा लाभ होगा। अगर माइनस, ये प्लस यानी कि लाभ हुआ, इसे प्लस कर लो यहाँ, जिससे आपको पता चले ये प्लस होगा कि हमारा लाभ हुआ। हाँ, अगर माइनस होता, अगर हानि होती तो 6 में से घटती, तब अगर हानि होती है हमें तो 5 हमारा सेल प्राइस। बट जब लाभ होता है तो हमारा जुड़ता है, जब हानि होती है हमारी क्रय मूल्य से घटती है। यानी जब हमारा लाभ होता है तो क्रय मूल्य में जुड़ जाता है, और जब हानि होती है तो क्रय मूल्य में से घट जाती है, और वही सेल प्राइस यानी हमारा विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। ये समझ में आया। एक तरीका और आपको मैं बता देता हूं, जो अक्सर सब बताते हैं। यानी जब हमारा विक्रय मूल्य 840 है, हमने क्रय मूल्य का भी फॉर्मूला बताया था, विक्रय मूल्य इंटू 100 यानी, और नीचे 100 प्लस माइनस पी एंड एल। हमें अब क्या हो रहा, लाभ, लाभ जुड़ेगा, तो 100 प्लस 16 से ही 2/3 यानी 16 50/3 होगा, और 300, 3 से 300 यानी 350/3 होगा। अब /3 हम अगर यहां ले जा, कोई दिक्कत, देखिए इस 0 से ये 0 कट गई, 7 से ये 12 बार कटेगा, और ये 5 बार, ठीक है। 7 में 35 और 12 से 84, ठीक है। 5 से वो 20 बार कटेगा, 20 के 60 यानी 12 इंटू 60 बराबर आगा 720, यानी हमारा सीपी कितना आया, 720 रुपए, ठीक है। दोनों तरीके से जो आपको अच्छा लगे, बट सबसे बेहतर यह है, इसमें गलती होने का कम चांस है, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, वहां गलती होने के चांस बन जाते हैं। आपको जो समझ में, जो अच्छा लगे, जो आप, जिसे आप अच्छे तरीके से समझ पाए हो, उसे आप कीजिए, ठीक है। मेरा बताने का फर्ज था, मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया। अब
ठीक समझ में आया? आप इसे नोट कीजिए, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु को 1020 में बेचने पर 6 सही 1/4, ये 4 बाई दफे आपको अच्छे से चमकता है, इसे अच्छे से लिखता हूं देसी भाषा में। 6 सही 1/4% लाभ होता है, यानी 1020 में बेचने पर 6 से 1/4% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, समझ में आ गया? आपने पढ़ा होगा, तेजी से, थोड़ा तेजी से चलते हैं क्योंकि समय कम है, हमें क्वेश्चन भी करने हैं। 6 सही 1/4 की फ्रैक्शन कितनी होती है? आपको याद है? नहीं है तो मैं बता देता हूं, 1/16। यहां हमें लाभ हुआ तो यहां हमें लाभ होगा। ठीक है, 1/16। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो हर होगा वो आपको, जिस पे लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, तो एक क्रय मूल्य होगा और ऊपर जो होगा वो लाभ या हानि होगा। ये तो हमारा जब प्रॉफिट होगा तो पी, और ये हमारा सीपी। अब क्या इस एक के जुड़ने से कितने होगा? 1020, यानी हमारा जो एसपी कितना होगा? 17 यूनिट। 17 यूनिट का मान कितना है? 1020। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 60। और सीपी कितना आ जाएगा हमारा? 16 यूनिट। 16 यूनिट का मान कितना आगा? 960 रुपए। समझ गए कि हमारा जो क्रय मूल्य था वो 960 था। और चलते हैं, कितने बिका? हमें क्या निकालना? सीपी 1020 इंटू 100, ये क्या होता है? 25/4 हो जाता है। ध्यान रखना, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 यानी 425 हो गया। एक 1020 100 इंटू 4/425, 25 का 100, 25 कम 25 में से कितने? 17, 25 175, यानी 17 बार कटेगा। 17 छिक्का 60 बार, 4 चौक 16, यानी 16 96, यानी सीबी बराबर कितना? 60 इंटू 16, यानी 960 रुपए। समझ में आया? समझ में आ गया कैसे हुआ? समझ में आ गया? दोनों तरीके से आपको बता दिया। आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कोई प्रॉब्लम हो और आपको कोई समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।